नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर राशि अग्रवाल है। मैं कैंसर रोग विशेषज्ञ हूँ। मैं मैक्स हॉस्पिटल में भी बैठती हूँ गाज़ियाबाद वाले में, और मेरा खुद का क्लिनिक भी है आरडीसी गाज़ियाबाद में। आज हम आपसे बात करने वाले हैं कि हम कैंसर को कैसे रोक सकते हैं। कभी भी कहीं भी बात होती है तो ये होता है कि ये क्या हो गया है डॉक्टर साहब, आजकल कैंसर बहुत बढ़ रहा है। इतना ज़्यादा बढ़ रहा है कि पहले हम बहुत दूर दूर में सुना करते थे, अब तो हमारे घर में ही हो रहा है, या हर बगल वाले घर में ये कैंसर हो रहा है। क्या ऐसा करें? तो आज उसी को हम लोग उसी के बारे में बात करते हैं कि हम क्या करें। तो क्या करें में पहली चीज़ आती है कि पहले हम ये समझें कि होता किस वजह से है। तो अगर हम अपने देश में बात करें तो जो पुरुषों में होने वाला प्रमुख कैंसर है वो है मुंह का कैंसर। मुंह का कैंसर सबसे ज़्यादा कॉमन होता है, और ये कैंसर किस वजह से होता है? तम्बाकू की वजह से। तम्बाकू किसी भी रूप में लिया जाए, अगर हम उसको खैनी के रूप में लेते हैं, या फिर हम उसको बीड़ी के रूप में लेते हैं, या फिर मॉडर्न फॉर्म समझें तो उसको हम सिगरेट के रूप में लेते हैं, या ई सिगरेट आ गई है आजकल तो ई सिगरेट के रूप में लेते हैं। अगर हम तम्बाकू किसी भी रूप में लें, और बहुत सारे लोग, बहुत सारी कंपनियां दावा करती हैं कि अगर हम ई सिगरेट लेंगे तो वो हानिकारक नहीं होती हैं, या ई वेपर्स लेंगे तो नहीं होंगी। ऐसा कुछ नहीं होता है। तम्बाकू, देखिए तम्बाकू है तो वो अपना जो उसका जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, उसकी प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो थोड़ा ना छोड़ेगा। एक लेने का तरीका बढ़ जाता है, अच्छा हो जाता है, मॉडर्न हो सकता है, ठीक। और इसमें वो करता कैसे है कि जब हम कोई भी तम्बाकू की चीज़ बनाई जाती है, तम्बाकू का प्रोडक्ट बनाया जाता है, तो उसमें तम्बाकू के अलावा उसमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, और जो केमिकल्स होते हैं वो ही जो होते हैं प्रॉब्लम की जड़ होते हैं। तम्बाकू जो होता है वो लोगों को एडिक्ट करता है, ठीक। वो ऐसा नशा होता है कि आप ये समझ लो कि जो स्टडीज़ हैं, ये हम नहीं कह रहे हैं, जो पूरे विश्व में बहुत सारी स्टडीज़ चलती रहती हैं, तो उसके हिसाब से है कि जिसने तम्बाकू एक बार शुरू कर लिया, जिसने तम्बाकू में जो निकोटिन होता है वो ले लिया, आप समझ लीजिए 95% लोग अपने आप छोड़ नहीं पाते, ठीक। तो उसमें जो केमिकल्स होते हैं, केमिकल्स के अगर आप नाम सुनेंगे, डिटेल में आप देखेंगे तो उसमें ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं, आपको लगेगा मतलब जो भी ले रहा है उसको सोचना चाहिए एक बार, उसके दिमाग में तो आएगा कि हम इसको ले कैसे सकते हैं। उसमें नेफ्थलीन होता है। नेफ्थलीन क्या होता है? नेफ्थलीन बॉल में जो होता है ना, जो सर्दी के कपड़े वगैरह होते हैं उसमें नेफ्थलीन बॉल यूज़ की जाती है, उसका कंटेंट होता है। और क्या होता है? जो कि हम जिस केमिकल से बाथरूम साफ़ करते हैं, अमोनिया, मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं। उससे क्या होता है, ये केमिकल जो स्किन होता है, जो हमारे जो मुंह की जो स्किन होती है उसको डैमेज करता है, तो निकोटिन ज़्यादा एब्जॉर्ब होता है, तो उसको लेने में लोगों को ज़्यादा नशा होता है, इसलिए ये सब चीज़ें ऐड की जाती हैं। ये सारी चीज़ें जो हमारे शरीर की जो म्यूकोसा होती है उसको बदल देती है, स्किन जो होती है उसको चेंज कर देती है। वो सिर्फ मुंह की नहीं, मुंह के बाद गला आता है, गले के बाद फेफड़े आते हैं, इन सब की जो म्यूकोसा होती है उसमें चेंज कर देती है। वो चेंज धीरे धीरे हो करके परमानेंट बदल जाता है, उसमें फिर वो कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसको रोकने के लिए हमें क्या करना है? तम्बाकू नहीं लेना है किसी भी फॉर्म में, या वो ई सिगरेट हो या कितनी मॉडर्न फॉर्म हो, उस फॉर्म में नहीं लीजिए। और इसके अलावा तम्बाकू ही नहीं, मतलब कोई भी तम्बाकू का फॉर्म हो सकता है, सिगरेट भी नहीं लेनी है, कुछ भी नहीं लेना है। इसके अलावा दूसरी चीज़ जो होती है वो करती है, दूसरा होता है शराब, अल्कोहल। अल्कोहल के बारे में तो बहुत अच्छी चीज़ें हैं कि भाई इतना लेंगे तो वो हार्ट के लिए अच्छा करती है, ठीक। तो ऐसा मतलब ऐसा भी नहीं होता, मतलब आप ये समझ लीजिए कि हार्ट, अभी हम कहीं पर गए हुए थे तो किसी और कभी लेक्चर सुन रहे थे, तो वो एक लिवर डिजीज़, आपने देखा होगा कई बार अल्ट्रासाउंड कराओ तो उसमें आता है कि फैटी लिवर हो गया है। तो फैटी लिवर क्या होता है, उसका कारण भी जो डॉक्टर साहब समझा रहे थे तो उसमें यही था कि आप बियर लें या अल्कोहल किसी भी फॉर्म में कितना ही कम क्यों ना लें, ठीक। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो जाकर के डिपॉजिट हो जाती हैं लिवर के ऊपर। तो अल्कोहल भी लिया तो अल्कोहल अगर आप देखते हैं तो मुंह से जाता है, मुंह से वो गले से होकर के छोटी आंत, बड़ी आंत, इससे होकर के लैट्रिन के रास्ते से निकलता है, साथ में लिवर के भी कुछ एंजाइम्स काम करते हैं। तो ये अल्कोहल इन सब चीज़ों में, वही जैसे हमने बताया था तम्बाकू में जैसे होता है वैसे ही वो इन सब चीज़ों में भी डैमेज करता है। तो हम रोकने के लिए क्या कर सकते हैं? दूसरी चीज़ ये कि हम अल्कोहल ना लें किसी भी रूप में। कुछ लोग कहेंगे कि भाई ये अल्कोहल अच्छा है, वो अल्कोहल ख़राब है, ठीक है, वो उसमें ज़्यादा कंसंट्रेशन होता है, लेकिन अल्कोहल होता तो ख़राब ही है। और कभी कभी क्या होता है ना, बॉडी में ऐसी चीज़ें होती हैं कि हमें सिर्फ एक ट्रिगर की ज़रूरत होती है, वो ट्रिगर आपके थोड़े अल्कोहल से भी आ सकता है। फिर जिसको हो जाता है ना तो उसको फिर हम वो रिवर्सिबल थोड़ी ना, हो गया तो वो हो ही गया। तो फिर कोई ज़्यादा पीने वाला ये नहीं कहेगा कि भाई हम इसका रिवर्सिबल कर लें। तो अपना शरीर है तो खुद ही सोचना है। दो चीज़ें तो ये हो गई। और तीसरी चीज़ क्या है जो आजकल चल रहा है, जो लोग तम्बाकू अल्कोहल नहीं लेते, उसमें ये हमारा खाना। आजकल की दुनिया में आप कितनी ही कोशिश कर ली, खाना बाहर का होता ही है।
तो थोड़ा सा इस पे हमें ध्यान देना है। और हमने देखा है कि कुछ कंपनीज बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें भी बना रही है, थोड़ा ध्यान दीजिए कि जल्दी में ऐसा ना हो कि कोई बहुत सारा फास्ट फूड ले रहा है, क्योंकि आप पुराना याद करिएगा तो फास्ट फूड कम ही होता था, ऑप्शंस भी कम होते थे, अब ऑप्शंस भी अच्छे हैं, अब आ गए हैं। तो अगर हम अच्छी चीज़ों को खोजेंगे तो हमारे यहाँ में मुझे लगता है बहुत सारी कंपनियाँ अच्छी चीज़ें बनाएंगी भी। तो फास्ट फूड को अवॉइड करें, क्योंकि क्या होता है कि उसमें एक तो कुछ कुछ फास्ट फूड में आप देखिएगा नमक बहुत ज़्यादा होता है, जैसे कि जितने भी ये जो चीज़ें आती हैं उसमें नमक का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है चिप्स वगैरह में। और दूसरा उसमें जो फैट होता है वो भी मतलब इस तरह का होता है जो कि हमारी जो बॉडी के सेल्स हैं उसको डैमेज करता है, और उसमें कुछ केमिकल्स, प्रिजर्वेटिव, सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि ये डैमेज करती हैं। और चौथी चीज़ होती है ओबेसिटी। बैठ के काम बहुत बढ़ गया, सभी काम करते हैं आजकल, सब बिजी बहुत हैं, लेकिन जो बैठ के काम बढ़ गया है उसकी वजह से भी जो फैट है वो इकट्ठा होता रहता है। तो एक तो ये चीज़ें हो गई, जो लोग अल्कोहल नहीं लेते, स्मोकिंग नहीं करते, उसमें ये चीज़ें हो गई। और लैक ऑफ एक्सरसाइज, कभी कभी क्या होता है लोग पतले होते हैं तो बोलते हैं कि हम एक्सरसाइज क्यों करें, हम तो मोटे नहीं। बात ये नहीं है, बात ये होती है कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो बॉडी से, हमारे शरीर से कुछ इस तरह के हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो कि सेल्स को ठीक करते हैं। ये खुद में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, भाई कैंसर होता कैसे है। भाई कैंसर अबनॉर्मल सेल्स से ही होता है, तो ये बॉडी में हमारी सिस्टम होता है। देखिए चोट भी हो जाती है तो थोड़ा सा हम वो मेडिसिन लगाते हैं, उसके बाद बॉडी खुद अपनी रिकवरी करती है। इसी तरह से अगर कोई सेल किसी वजह से डैमेज हो भी जाती है तो वो अपने आप रिकवरी करती है। तो एक्सरसाइज में कुछ इस तरह के हार्मोन्स निकलते हैं कि मान लो कोई सेल डैमेज हो गई है तो वो उसको ठीक करें। जब सेल ठीक हो जाएगी तो प्रॉब्लम नहीं है। और यही अगर हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो डैमेज सेल्स पड़ी रहती हैं, तो वो भी कैंसर में कन्वर्ट हो जाती है। और इसके अलावा इन्फेक्शंस, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, HPV वायरस का इन्फेक्शन देखा गया है जो कार्सिनोमा सर्विक्स करता है 99% केसेस में, और इसकी तो वैक्सीन हो चुकी है। और वायरसेस होते हैं उसमें हेपेटाइटिस बी वायरस है, वो लीवर का कैंसर करता है। और इसके अलावा नेजोफेरेंजियल कैंसर भी होता है, वो HTB EBV वायरस होता है, उसकी वजह से होता है। तो कुछ वायरसेस हैं जो कि कैंसर करते हैं, तो इसके लिए हमें वैक्सीन जिसकी लग पाए उसकी वैक्सीन जरूर लगवानी चाहिए। जैसे हेपेटाइटिस बी की भी वैक्सीन है और HPV की भी वैक्सीन अवेलेबल होती है। और इसके अलावा आजकल जो एक बड़ा रिस्क फैक्टर हो गया है वो हो गया पॉल्यूशन। केमिकल्स जो होते हैं वो किस में होते हैं, जितना भी हम लोग जो चीज़ें खाते हैं बाहर की, उसमें थोड़ा देखना पड़ेगा भाई किस में क्या केमिकल है, तो हम अपने खाने पीने को ठीक करें। और पॉल्यूशन जो हो गया है वो लंग कैंसर को करने में बहुत मतलब ये कर सकता है, जो इसके पार्टिकल्स होते हैं, क्योंकि ये केमिकल्स जो होते हैं लंग्स में डैमेज करते हैं। और हम लोग जो दिल्ली NCR में रहते हैं उसमें लगातार ये डैमेज होता रहता है, जिसकी वजह से ये लंग कैंसर हो सकता है। तो ये सारी तो मेन चीज़ें हो गई, लेकिन मुझे लगता है सिर्फ बातों से नहीं, जो हम खुद कर सकते हैं वो हमें खुद करना चाहिए। और दूसरे जो हम जिस तरह से अपने देश में जहाँ पर हेल्प कर सकें उसको हेल्प करनी चाहिए, ताकि हम ये सारे कैंसर्स को कम कर सकें। इसके अलावा भी बहुत कॉजेज़ होते हैं, बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि एक्सरेज हैं, उसके बारे में ज़्यादा मैं बात नहीं करी, क्योंकि इंडिया में स्किन कैंसर बहुत कम होता है, त्वचा का कैंसर कम होता है, क्योंकि मतलब जो हमारे यहाँ एक्सरेज हैं वो इतना डैमेज करने वाली नहीं आती। अगर हम US के कंपेरिजन में बात करें, हमारी जो स्किन है वो डार्क है, वो होना अच्छा है, जिसकी वजह से स्किन कैंसर कम होता है। लेकिन फिर भी अगर हम निकले दोपहर में तो फिर आफ्टरनून में अगर तेज़ धूप है तो फिर सनस्क्रीन लगा करके और अम्ब्रेला को, छाता को लगा कर ही निकलें तो ज़्यादा अच्छा है। तो ये मेन चीज़ें हैं जिसके बारे में हमने आपसे बात करी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इसे लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और हम आपसे उम्मीद करते हैं कि ये सारी बातें आप सबके संग शेयर करेंगे और हम इंडिया में, अपने देश में, अपने इस बीमारी को कम कर सकेंगे।